नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जो सभी वनडे के जानों काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। 7 सिंधुओं का समाहार निम्न में कौन सा समास है? सही आंसर है बी, द्विगु समास। 7 सिंधुओं का समाहार का मतलब होता है सप्त सिंधु, और सप्त एक संख्या के रूप में आ रहा है, तो इसलिए जिसका प्रथम पद संख्या के रूप में दिया होता है वो द्विगु समास कहलाता है। तो इसलिए 7 सिंधुओं का समाहार इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसमें द्विगु समास होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। सही आंसर है ए, सचल। चल का जो है अचल होता है, जबकि निरपेक्ष का सापेक्ष विलोम होता है, मौलिक का अनुदित विलोम होता है और बंधन का मोक्ष विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 3, वृक्ष का निम्न में पर्यायवाची नहीं है। सही आंसर है डी, रिपु। रिपु जो है ये शत्रु का पर्यायवाची है, जबकि वृक्ष का पर्यायवाची द्रुम, रुख, विटप, तो ये वृक्ष के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वार बारी शब्दों का सही अर्थ है। सही आंसर है सी, पानी, घर। वारी का मतलब होता है पानी और बारी का अर्थ होता है घर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में तत्सम शब्द है। सही आंसर है बी, नकुल। नकुल जो है नेवला का तत्सम शब्द है, जबकि पतला का तत्सम शब्द प्रतनु है, नाखून का नख होता है और भला का भद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 6, पर्यटन में कौन सी संधि है? सही आंसर है डी, यण संधि। पर्यटन का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो होगा पर धन अटन, और धन के ठीक पहले शब्द के अंतिम वर्ण में ई, उ और री, इनमें से कोई भी वर्ण आता है, धन के ठीक बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो वहाँ पर जो है यण संधि होगी। अब आप देखें परी, तो परी में ई का प्रयोग किया गया है और उसके साथ आ आया है, तो ये असमान स्वर हो गए, तो इस तरीके से ये यण संधि इसमें होगी। क्वेश्चन नंबर 7, बांगरू भाषा निम्न में किस क्षेत्र में बोली जाती है? सही आंसर है ए, अम्बाला। और इसके अलावा हिसार, करनाल और रोहतक में भी बांगरू भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, कंठोष्ठ स्वर है। सही आंसर है बी, ओ। और इसके अलावा औ भी जो है ये कंठोष्ठ स्वर होता है। अब आप देखें कंठोष्ठ, तो ओ निकल रहा है, तो इस तरीके से आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं कि ये कंठोष्ठ स्वर है। जबकि ऊ जो है ये ओष्ठ स्वर होता है, और ई जो है ये तालु स्वर होता है, और आ जो है ये कंठ स्वर होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में अर्धविराम चिन्ह है। सही आंसर है सी। तो इस तरीके से अर्धविराम चिन्ह बनाया जाता है, जबकि ये अल्पविराम चिन्ह है, और 2 बूंदियाँ जो हैं ये उपविराम चिन्ह है, और इसके अलावा ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। तो चिन्हों से संबंधित भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनको भी अच्छी तरीके से जो है रिवाइज करें। क्वेश्चन नंबर 10, अवज्ञा में उपसर्ग है। सही आंसर है बी, अव। अवज्ञा को इस तरीके से आप जो है इसका विच्छेद कर सकते हैं, तो अव धन ज्ञा होगा और अव जो है इसमें उपसर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन सा शब्द देशज है? सही आंसर है सी, कटोरा। क्वेश्चन नंबर 12, झाड़ी का बहुवचन शब्द है। सही आंसर है बी, झाड़ियों। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। सही आंसर है डी, आय। चूँकि आय हुई, जबकि कबाब खाया जाता है, समूह बनाया जाता है और चश्मा पहना जाता है, तो इस तरीके से वाक्यों में प्रयोग करके आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सीमा ने आधा लीटर दूध पी लिया निम्न में विशेषण है। सही आंसर है ए, परिमाणवाचक विशेषण। चूँकि आधा लीटर दूध पी लिया कह रहा है, तो आधा लीटर एक तरीके से परिमाण मतलब मात्रा की बात बता रहा है, तो परिमाणवाचक का मतलब होता है मात्रा या तौल की बात बताए तो वो परिमाणवाचक विशेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 15, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? सही आंसर है डी, उजाड़ना।
सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं से संबंधित भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो के लिए शब्द है। सही आंसर है सी, मारमाहत। क्वेश्चन नंबर 17, पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ है। सही आंसर है ए, बचपन से ही चालाक होना। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है। सही आंसर है डी, अंगना। चांद में जो है चंद्रबिंदी का प्रयोग किया जाएगा, आँख में भी चंद्रबिंदी का प्रयोग किया जाएगा, जबकि अंक में जो है केवल अंग बिंदी का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से ये शुद्ध शब्द बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा। सही आंसर है बी, अभिवादन, जबकि विषय, पता और दिनांक इन सब का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ है। सही आंसर है सी, पक्की मित्रता होना। क्वेश्चन नंबर 21, अभय ने पढ़ाई नहीं की इसीलिए उसे अच्छे अंक नहीं प्राप्त हुए। निम्न में किस प्रकार का वाक्य है। सही आंसर है सी, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में कुछ पहचान चिन्ह होते हैं, जैसे अब आप वाक्य में देखें, अभय ने पढ़ाई नहीं की इसलिए, तो इसलिए, किंतु, परंतु, क्योंकि और या, तो दो वाक्यों को जो जोड़ने का काम करते हैं वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और उन्हीं में ये इसलिए, किंतु, परंतु, क्योंकि और या इस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और संयुक्त वाक्य में एक साधारण वाक्य होता है और दूसरा मिश्र वाक्य होता है, और इन्हीं दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। सही आंसर है बी, 8। 8 वाक्यों में आप देखेंगे विधानवाचक वाक्य होता है, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक वाक्य। तो ये 8 प्रकार के जो है अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला। सही आंसर है ए, मिताहारी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में अव्यय है। सही आंसर है ए, ठीक। ठीक, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, जहाँ, कहीं, तो इस तरीके से जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सभी अव्यय कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे निम्न में किस प्रकार का काल है। सही आंसर है सी, संदिग्ध वर्तमान काल। चूँकि कह रहा है बच्चे स्कूल जा रहे होंगे तो वर्तमान की बात कर रहा है, और होंगे तो ये संदिग्ध है, तो इस तरीके से ये संदिग्ध वर्तमान काल होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।